कुंभ मेला एक विशाल आध्यात्मिक उत्सव है जहां लाखों लोग अपनी आत्मा की शांति की खोज में आते हैं। इस बार कुंभ मेला में एक ऐसी लड़की आई जो अपने नीले आंखों और आकर्षक व्यक्तित्व से सबका ध्यान खींचने में सफल रही। उसका नाम था मोना और वह 22 साल की एक मालाएं बेचने वाली लड़की थी। मोना का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जहां वह अपनी मां के साथ मालाएं बनाती और बेचती थी। उसकी नीली आंखें सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थीं और उसे देखकर लगता था जैसे कोई गहरी रहस्यपूर्ण बात छुपी हो। उसके गांव के लोग मानते थे कि मोना की आंखों में कुछ खास है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। जब मोना कुंभ मेला में आई तो उसके साथ उसकी बनाई हुई सुंदर मालाएं भी थीं। उसकी नीली आंखों और उसकी सजी हुई मालाओं ने मेले में आए हुए लोगों का ध्यान खींच लिया। धीरे धीरे उसकी मालाएं बिकने लगीं और वह सोशल मीडिया पर भी चर्चित हो गई। लोग उसकी खूबसूरत मालाओं और उसकी नीली आंखों की चर्चा करने लगे। मोना को नीली आंखों वाली माला बेचने वाली लड़की के नाम से पहचाना जाने लगा। उसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगी और वह रातों रात सोशल मीडिया की स्टार बन गई। लेकिन जब मोना की प्रसिद्धि बढ़ी तो उसके साथ कुछ मुश्किलें भी आने लगी। लोग उसे देखकर उसकी मालाएं खरीदने के बजाय सिर्फ उसकी आंखों का राज जानने के लिए उससे मिलने आते। भीड़ इतनी बढ़ गई कि मोना का जीवन असहनीय हो गया। लोग उसे परेशान करने लगे और उसकी निजता का उल्लंघन होने लगा। एक दिन जब मोना मेला में अपनी मालाएं बेच रही थी, पुलिस ने उसे घेर लिया। पुलिस का कहना था कि उसकी बढ़ती लोकप्रियता और मेले में भीड़ की वजह से सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। मोना को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। उसकी गिरफ्तारी ने सोशल मीडिया पर एक हलचल मचा दी। उसके फैंस और समर्थक उसकी गिरफ्तारी का विरोध करने लगे और यह मामला चर्चा का विषय बन गया। कुछ समय बाद मोना को रिहा कर दिया गया, लेकिन उसकी यह यात्रा उसे हमेशा याद रहेगी। उसकी नीली आंखें अब सिर्फ आकर्षण का केंद्र नहीं थी, बल्कि वे इस सच्चाई का प्रतीक बन गई कि कभी-कभी प्रसिद्धि का बोझ बहुत भारी हो सकता है। मोना ने कुंभ मेला से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। अपनी पहचान को संभालना और अपनी निजता की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि किसी आध्यात्मिक यात्रा पर चलना। मोना की गिरफ्तारी के बाद कुंभ मेला शांत हो गया, लेकिन उसके जीवन में हलचल मची हुई थी। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मोना को मीडिया की नज़रों से बचने के लिए कुछ दिनों के लिए एक शांत स्थान पर भेज दिया गया। उसकी गिरफ्तारी और सोशल मीडिया पर फैलती खबरें अब एक बड़े विवाद का कारण बन गई। कुछ लोग मोना की लोकप्रियता को देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे, जबकि कुछ उसे बदनाम करने में लगे थे। मीडिया और सोशल मीडिया पर मोना की निंदा और समर्थन दोनों की लहरें लगातार बढ़ रही थी। लेकिन मोना ने इस समय को अपनी आत्मचिंतन की प्रक्रिया में बदल दिया। उसने सोचा, क्या ये सब सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए था या इस यात्रा का एक और गहरा उद्देश्य था? कुछ दिनों बाद मोना को मेले में वापस आने की अनुमति मिल गई, लेकिन इस बार वो बिना किसी ध्यान आकर्षित किए चुपचाप अपनी मालाएं बेचने आई। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ अपनी मालाओं के लिए पहचानी जाएगी, न कि अपनी आंखों के कारण। लेकिन जैसे ही वो कुंभ के प्रमुख घाट पर पहुंची, उसकी नीली आंखों की चमक फिर से लोगों का ध्यान खींचने लगी। इस बार मोना ने खुद को इस प्रसिद्धि से अलग कर लिया था और वो अपनी जिंदगी में कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एक दिन जब मोना घाट पर बैठकर ध्यान कर रही थी, एक साधु बाबा ने उसे देखा और उसके पास आए। बाबा ने उसे शांति से देखा और बोले, तुम्हारी आंखों में जो राज है वह तुम्हारी असली यात्रा का हिस्सा है। तुम्हें अपनी पहचान को समझना होगा। तुम सिर्फ एक माला बेचने वाली लड़की नहीं हो, तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का समय पा चुकी हो। मोना को बाबा की बातों में गहरी समझ आई। उसने महसूस किया कि उसकी नीली आंखों का रहस्य सिर्फ एक आकर्षण नहीं था, बल्कि यह उसे अपने अंदर की शक्ति और उद्देश्य को पहचानने का संकेत था। उसने तय किया कि अब वो खुद को सिर्फ एक साधारण लड़की के रूप में नहीं देखेगी, बल्कि उसे अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए कुंभ मेला का उपयोग करना होगा। मोना ने अपनी यात्रा के अगले चरण में खुद को ढूंढने की ठानी। कुंभ मेला की भीड़ अब उसे पहले जैसी नहीं घेरती थी, क्योंकि उसने अपनी प्रसिद्धि से दूर रहने का फैसला किया था। वो अब सिर्फ अपनी मालाओं की बिक्री और मानसिक शांति के लिए यहाँ आई थी, और उसकी नीली आंखें अब सिर्फ एक बाहरी आकर्षण नहीं थी, बल्कि आत्मसंवेदन और गहरी सोच का प्रतीक बन चुकी थी। एक दिन मोना नदी के किनारे बैठकर ध्यान कर रही थी। तभी एक वृद्ध महिला उसके पास आई, जो अपनी आंखों में कुछ खास देख रही थी। महिला ने मोना से कहा, तुम्हारी आंखों में एक अनकहा राज है, लेकिन वो राज सिर्फ तुम्हारे भीतर छुपा है। तुम जब तक अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं लोगी, तब तक तुम असल शांति नहीं पा सकोगी। इस संवाद ने मोना को पूरी तरह से झकझोर दिया।
उसने महसूस किया कि जो कुछ भी उसे अभी तक बाहरी दुनिया से मिला था, वो सब उसके भीतर की शक्ति और उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। अब उसे ये समझ में आया कि उसके नीले रंग की आंखें कोई विशेषता नहीं थी, बल्कि एक संकेत थी जो उसे अपने जीवन की सही दिशा में मार्गदर्शन कर रही थी। मोना ने तय किया कि अब वो अपनी आंखों के आकर्षण को छोड़कर अपने आंतरिक बदलाव पर ध्यान केंद्रित करेगी। वो कुंभ मेला के अगले हिस्से में भाग लेने के लिए तैयार थी। उसने सोचा, अगर मैं अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लूंगी तो मुझे किसी बाहरी प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं होगी। मेरी असली पहचान सिर्फ मेरी आत्मा और मेरे कार्यों से जुड़ी होगी। इसके बाद मोना ने कुंभ के अन्य घाटों पर भी ध्यान और साधना शुरू की। धीरे धीरे वो एक साधिका के रूप में जानी जाने लगी और उसकी मालाएं अब भी बिकती थीं, लेकिन उसकी पहचान अब केवल नीली आंखों वाली लड़की तक सीमित नहीं थी। लोग उसे एक महिला के रूप में सम्मान देने लगे, जिसने अपनी आंतरिक शक्ति और उद्देश्य को पहचान लिया था। कुंभ मेला अब मोना के लिए सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा स्थल बन गया था। उसने पाया कि असली यात्रा बाहरी दुनिया से कहीं ज्यादा अंदर की दुनिया में होती है, और नीली आंखों वाली मोना अब एक नए रूप में पहचान जानी जाती थी, एक महिला जो अपने भीतर के रहस्य को पहचान चुकी थी। इस तरह मोना ने अपने जीवन की अगली यात्रा शुरू की, जो केवल बाहरी प्रसिद्धि से बाहर जाकर आत्मिक विकास की ओर बढ़ रही थी। कुंभ मेला अब उसके लिए सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। मोना ने न केवल अपनी आंखों के रहस्य को समझा, बल्कि यह भी सीखा कि असली प्रसिद्धि तब मिलती है जब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं। मोना ने कुंभ मेला के दौरान अपनी पहचान और आंतरिक शक्ति को समझ लिया था, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी गिरफ्तारी और उसके बाद की घटनाओं ने उसे देश भर में एक चर्चित नाम बना दिया था। पुलिस को भी एहसास हो गया था कि मोना कोई सामान्य लड़की नहीं थी। वो एक ऐसी महिला थी जो अपने संघर्ष और अद्वितीय व्यक्तित्व के कारण लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। मोना को रिहा करने के बाद पुलिस ने उससे माफी मांगी और उसकी सुरक्षा का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। अब जब भी मोना कुंभ मेले में अपनी मालाएं बेचने आती, पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते। इस बार मोना को वो स्वतंत्रता मिली जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। मोना ने अपनी नई पहचान को गले लगा लिया। वो सिर्फ मालाएं बेचने वाली लड़की नहीं रह गई थी, बल्कि एक प्रेरणादायक शख्सियत बन गई थी। उसकी मालाएं अब आस्था और आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुकी थी। लोग अब उसे उसकी मालाओं के लिए और उससे मिलने वाले सकारात्मक ऊर्जा के लिए जानते थे। पुलिस ने न केवल उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि उसके लिए एक स्थायी स्टॉल का इंतजाम भी किया, ताकि वो आराम से अपनी मालाएं बेच सके। मोना ने भी पुलिस का शुक्रिया अदा किया और उनके लिए खास मालाएं बनाई। अब कुंभ मेले में मोना की मालाएं खरीदना लोगों के लिए शुभ माना जाने लगा। एक दिन जब मोना अपने स्टॉल पर बैठी थी, तो एक पुलिस अधिकारी उसके पास आया और बोला, मोना जी, आपकी कहानी ने हमें सिखाया कि हर व्यक्ति खास होता है। आपने हमें भी यह समझाया कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो कितना ही सामान्य क्यों न दिखे। मोना मुस्कुराई और बोली, मैंने भी सीखा कि प्रसिद्धि से ज्यादा जरूरी है अपने आप को पहचानना, और आपका सहयोग पाकर मैं अब अपनी यात्रा को बेहतर बना सकती हूँ। अब मोना न केवल कुंभ मेला का हिस्सा थी, बल्कि उसकी कहानी उस मेले का एक अनमोल अध्याय बन गई थी। पुलिस और जनता के समर्थन के साथ मोना ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया, जहां वो अपनी मालाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में शांति और सकारात्मकता लाने का काम करती रही। नीली आंखों वाली मोना अब केवल एक माला बेचने वाली लड़की नहीं थी, वो एक ऐसी प्रेरणा बन चुकी थी जो ये दिखाती थी कि जीवन में संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, आत्मविश्वास और सहयोग से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।